से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर गोकुल सेतिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सिरसा नगर परिषद में कल गोकुल सेतिया ने काफी हंगामा किया था। पुलिस ने पीड़ित कर्मचारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नगर परिषद कर्मचारियों से गाली गलौज करने का मामला है। गोकुल सेतिया ने सभी कर्मचारियों को चोर बताया था और SC समाज से संबंधित कर्मचारी को 3 घंटे तक बंधक भी बनाने का आरोप गोकुल सेतिया पर है। अधिकारियों ने बताया कि हमारे कर्मचारी को कई घंटे तक कमरे में बंधक बनाकर के रखा गया। ये गंभीर आरोप लगे हैं गोकुल सेतिया पर। इस तरह से हंगामा करते हुए कल की कुछ तस्वीरें वो भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें कल की हैं और कल काफी हंगामा देखने को मिला था सिरसा में। गोकुल सेतिया ने काफी हंगामा यहां पर किया था नगर परिषद में और अब गोकुल सेतिया के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। मेरा उनसे हमारा यही विरोध था। हमारा ये विरोध नहीं है भी अगर कोई बंदा कसूरवार है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो बंदा सबको गाली देके गया। यहाँ सब जितने भी स्टाफ खड़ा था, हम भी खड़े थे, सब कर्मचारियों को गाली दी उस बंदे ने, सबको भ्रष्ट बताया उसने। क्या वो साबित करके दिखाए फिर भी सभी भ्रष्ट है? तो हम इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं भी उसने सबको भ्रष्ट कैसे क्या दिया। अगर एक बंदे के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई बनती है, अगर उसने कसूर किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं ये भी उसको सजा मिले, लेकिन वो सबको कैसे कह सकता है? मेरे पास कंप्लेंट आई थी। एक हमारा जो PN है उसको 2-3 बंदों ने अंदर बैठा रखा था। उनका ये आरोप वो पैसे मांग रहा था और उसका ये वर्जन है कहने का भाई मेरे को जबरदस्ती दी है और 3 घंटे मेरे को जबरदस्ती नीचे बैठाए रखा है। SC कम्युनिटी से बिलोंग करता है। बाकी अभी उन्होंने कंप्लेंट दी है, कंप्लेनेंट ने भी कंप्लेंट दी है, उसने भी कंप्लेंट दी है। जिस सदर पे जांच होनी चाहिए उस सदर पे जांच करवा के इसका डिसाइड करवा दिया जाएगा। कर्मचारियों का भी वर्बल तो मेरे पास कम्युनिकेशन आई है, कुछ लिखित में नोटिस आएगा तो उस मांग पे पूरा हम संज्ञान लेते हुए जो भी एक्शन निष्पक्ष होगा हम वो करवाएंगे। उन्होंने कोई पैसा नहीं मांगा था। रूटीन में फाइलें लगी हुई हैं अप्रूव्ड से अनप्रूव्ड कराने की। तो अगले ने कह दिया मैं गोकुल सेतिया जी को कह के करवा लूंगा जल्दी। मैंने कहा करवा ले, फाइल ले जा। आपने मकान दिलवाया था क्या? मैंने वो मनोज कोचर को मकान दिलवाया था। तो वो काफी टाइम पहले दिलवाया था, 5-7 साल हो गया। अब उसका रजिस्ट्री करवानी थी सर। तो उसकी फाइल लगी हुई थी अनप्रूव्ड से अप्रूव्ड की। तो वो फाइल के लिए वो कह रहा था मैं गोकुल सेतिया कह के करवा लूं। मैं करवा ले भाई, कैसे करवा ले, जल्दी हो जाए तेरा, इस पार से जल्दी होता है। तो इसके बाद वो कहता है यार छोड़ अपना ना 2 रुपए दे के करवा लेते हैं। मैं तो इस चीज में ना अगला लेते हैं नहीं लेते अपने कमेटी के सुल्लों का पता नहीं है। ऐसे मेरे से तो कभी लिए नहीं है किसी ने। फिर मतलब उसको धक्के से यार पैसे ले ले, मेरा काम जल्दी कर दे, मेरे को बाहर जाना जल्दी है। तो अगले से मतलब उसके बाद उसको रेट डाल दी। मेरे को हिसाब से गऊ हत्या हुई है जी, सही नहीं हुआ काम। पहले मेरे को ज़बरदस्ती पैसे पकड़ा दिए, जेब में डाल दिए। उसके बाद कम से कम भी 10 से 15 बंदे एकदम आ गए ताकि मतलब अपने बचाव भी ना कर सकें। और फिर इन्होंने मेरे साथ धक्का पाई करी, मेरे को लातें मारी और मेरे को जी ज़बरदस्ती उस केबिन के अंदर ही रोक दिया गया जो बाहर नहीं निकलेगा। और जो कोई भी मेरा साथी था वहाँ पर सिर्फ 2 बंदे थे, उनको भी उन्होंने डरा के वहीं बिठाई रखा। तुम भी नहीं लोग इसकी कोई मदद नहीं करोगे। बाद में जी पुलिस को बुला लिया किसी ने, वो भी आए, मेरे को इन्होंने नीचे बिठाई रखा। और उसके बाद जी EO साहब आए तो उनके साथ भी उन्होंने गलत व्यवहार किया, गाली गलौज की। फिर जी कम से कम 2-2.5 घंटे बाद बैठ के हम बाहर निकला गया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सिरसा की हैं और कल की ये तस्वीरें हैं। गोकुल सेतिया ने वहां पर, युवा नेता है गोकुल सेतिया, और इन्होंने काफी हंगामा किया नगर परिषद में और एक कर्मचारी को भी बंधक बनाने का आरोप। अब इस मामले में जो पीड़ित कर्मचारी हैं उनकी तरफ से मामला जो है वो दर्ज करवाया गया, शिकायत दी गई है। मनोज अटवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिषद कर्मचारी यूनियन के प्रधान हैं। मनोज अटवाल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर।
मनोज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सिरसा नगर परिषद में कल गोकुल सेतिया ने काफी हंगामा किया था और अब पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एससी एसटी एक्ट के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मनोज अटवाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज अटवाल जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी मनोज अटवाल जी, जिस तरीके से कल काफी हंगामा हुआ और उसके बाद अब पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया गया है, एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है, अब क्या कुछ कहेंगे आप? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट? मैं प्रशासन से यही गुहार कर लगाना चाहता हूँ कि इंसाफ हो जी। जो कल हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कर्मचारियों के साथ उन्होंने किया गोकुल जी ने, ऐसा उनको अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं लगता था उनको ऐसा करना। लेकिन वजह कुछ तो वजह रही होगी ना सर? सर आपने वो अभी बयान सुना होगा जो उन्हीं के साथ में उन्हीं के साथ आए थे, जो एक प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने बयान दिया है। सर उनके बंदों ने ही स्पष्ट कर दिया है कि ये एक गौ हत्या हो रही है, ये सही नहीं हुआ है, उसके साथ गलत किया गया है, उस बच्चे के साथ उन्होंने गलत किया है। नहीं, आपको क्या लगता है क्या मंशा रही होगी गोकुल सेतिया की यहाँ पर हंगामा करने की? सर सीधा सीधी बात है, इलेक्शन का दौर है, इसी हंगामा किया उन्होंने, जबकि उनका ये राइट बनता नहीं था ऐसा करना। अगर मान लो अगर कोई ऐसी बात भी है, अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा, हाँ चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है फिलहाल इस मामले को लेकर के? क्योंकि गोकुल सेतिया ने जिस तरीके का कल हंगामा किया था, अब उनके ऊपर मामला दर्ज हो गया एससी एसटी एक्ट के तहत। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है गोकुल सेतिया की तरफ से कोई? निश्चित रूप से अगर बात करें हितेंद्र की, इस मामले में कल बड़ा हंगामा हुआ और नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वे भी अभी तक आक्रोशित है इस पूरे मामले से, क्योंकि सीधे रूप में उनका यही कहना है कि पूरे कर्मचारियों का अपमान किया गया और उन्हें गाली गलौज किया गया उनके साथ में। तो ऐसे में एक उनका यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस अधिकार से जो है वो गोकुल सेतिया वहां पहुंचे और उन्होंने कर्मचारी के साथ इस तरह की बदसलूकी की। हालांकि गोकुल सेतिया ने कल ही कह दिया था कि जो रिश्वतखोर कर्मचारी को पकड़ने के लिए वे पहुंचे थे और जो रिश्वत लेते हुए वो कर्मचारी पकड़ा गया और जिसका लाइव उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी किया। हालांकि कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि उस जो कर्मचारी है वो जो अनुसूचित जाति समाज से है और उसको जमीन पर बिठाए रखा गया और उसको अपमान किया गया और उसका जो अपमान का वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का काम जो है वो गोकुल सेतिया ने किया है। हालांकि अभी इस मामले में जो है पुलिस ने, शहर थाना पुलिस ने एफआईआर नंबर 29 दर्ज कर लिया और इसके तहत जो कर्मचारी के साथ जो कर्मचारी है राजेश कुमार, उसकी शिकायत के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें मारपीट करना, कर्मचारी को 3 घंटे तक करीब बंधक बनाए रखना और जान से मारने की धमकी देना और साथ साथ एससी एसटी एक्ट के तहत जो है वो मुकदमे की कार्रवाई पुलिस ने की है। अब अभी भी कर्मचारियों में रोष है और उनका यही कहना है कि इस मामले में जो है गोकुल सेतिया की गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए। हालांकि गोकुल सेतिया ने कल जो किया उसके बाद उन्होंने यह कहा था कि वे एक अपने कार्यकर्ता की शिकायत पर जो है वो यहाँ आए थे और जो 5,000 रुपए उन्होंने कर्मचारी के पास थे, उनकी फोटो स्टेट उनके पास थी और वो कर्मचारी की जेब से बरामद हुए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में सक्षम है, विजिलेंस विभाग है, तो सीधे रूप में कार्रवाई क्यों की गई? यही बात जो है नगर परिषद के कर्मचारी भी उठा रहे हैं और साथ साथ नगर परिषद के जो कार्यकारी अधिकारी है उनका भी, उनकी तरफ से भी पुलिस को एक शिकायत दी गई जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके साथ भी बदसलूकी की गई। लेकिन सवाल कमरे पर
सवाल यहाँ पर ये भी है अमित कि ये इस हंगामा करने का मकसद क्या था, क्योंकि जैसा कि आपने बताया विजिलेंस की टीम भी कार्रवाई करती है, पुलिस भी कार्रवाई करती है, तमाम कार्रवाई करने के जो कानूनन रास्ते हैं वो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हंगामा किया गया। मनोज अटवाल हमारे साथ जुड़े थे, नगर परिषद कर्मचारी यूनियन के प्रधान, वो भी कह रहे थे कि चुनावी समय है, सिर्फ राजनीति करना मकसद हो सकता है गोकुल सेतिया का। जी, निश्चित रूप से इस तरह की कोई कार्रवाई जब की जाती है तो कहीं न कहीं हंगामा करना मकसद हो, कोई सियासत मकसद हो सकता है। अब किस सोच के साथ गोकुल सेतिया वहां गए यह तो वही जानते हैं, लेकिन जो कार्रवाई उन्होंने की वो कानून सम्मत नहीं थी और इसी को लेकर विरोध भी जताया गया कर्मचारियों की ओर से, क्योंकि उनका यही कहना था कि 3 घंटे तक एक उनके कर्मचारी को जो अनुसूचित जाति समाज से संबंधित है और चपरासी है, उसकी प्रत्यक्षदर्शी ने जो बयान दिया उसका भी यही कहना है कि उसने मांगे नहीं थे पैसे, कोई मांगने का कोई सबूत नहीं है और चपरासी को 5,000 रुपए देना संभव ही नहीं था नगर परिषद के, तो उसकी जेब में रखे गए पैसे। और इस तरह की बात जो प्रत्यक्षदर्शी ने भी कैमरा के सामने कही है। तो अब इस मामले में यही सवाल उठते हैं कि आखिरकार विजिलेंस की क्यों नहीं इसमें मदद ली गई, पुलिस की क्यों नहीं मदद की गई, जो खुद ही वे पहुंचे और इस प्रकार के कागजात पेश किए गए, क्योंकि ना तो कोई सबूत पैसे मांगने का कोई रखा गया है, कोई किसी प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग इस प्रकार की सामने नहीं आई है। केवल यह कहा गया कि इस कर्मचारी ने पैसे लिए और उसकी जो 500-500 के जो नोट थे उसकी फोटो स्टेट जरूर गोकुल सेतिया के पास थी जो उससे मैच कर रही थी, लेकिन इस तरह की कार्रवाई को कानून सम्मत नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के आरोप जो आज कर्मचारी लगा रहे हैं उनका यही कहना है कि ये सीधे रूप में उनके समाज का अपमान और साथ साथ तमाम कर्मचारियों को भी अपशब्द कहे गए जो कि सीधे सीधे रूप में उनका अपमान है। बिल्कुल, हंगामा किया गया, मामला दर्ज हो चुका है और SC/ST एक्ट और गाली गलौज के भी आरोप है, बंधक बनाने का भी आरोप है गोकुल सेतिया पर, लेकिन क्या अभी कोई सफाई सामने आई है गोकुल सेतिया की तरफ से या फिर उनके किसी समर्थक की तरफ से? फिलहाल उनकी तरफ से इस तरह की कोई सफाई सामने नहीं आई है मुकदमा दर्ज होने के बाद। कल जरूर उन्होंने हंगामे के बाद कहा था कि गाली गलौज दोनों तरफ से हुआ है इसलिए वे भी गालियां निकाल रही है, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी मौके पर, लेकिन अब मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई सफाई नहीं आई और ये जो मामला है इसकी जांच स्वयं सिरसा के DSP हैं वे उनकी निगरानी में ये जांच चलेगी, क्योंकि जो SC/ST एक्ट से संबंधित जो मामला होता है उसकी जांच जो है वो सक्षम करने में DSP स्तर के अधिकारी ही रहते हैं। तो ऐसे में DSP इसकी मामले की जांच करेंगे। फिलहाल कर्मचारी जो आक्रोशित है उन्होंने भी कहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी वे काम नहीं करेंगे, वे हड़ताल पर रहेंगे, इस तरह की बातें भी कर्मचारियों की ओर से कही जा रही है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अमित। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला सामने आया सिरसा से। सिरसा में युवा नेता गोकुल सेतिया के खिलाफ अब मामला भी दर्ज कर लिया गया है, काफी हंगामा देखने को मिला था।